का दिन है गौरव और प्रेरणा का। हमारा संविधान है देश की पहचान का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका गणतंत्र दिवस स्पेशल बुलेटिन में, जहां हम आपको अलग अलग जगहों से दिखाएंगे कि कैसे पूरे देश में मनाया गया आज का ये महान पर्व गणतंत्र दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में NH2 हाईवे स्थित राधा मोहन खरसैया इंटर कॉलेज में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, मां सरस्वती के चित्र पर रोली चंदन टीका, पुष्पहार पहनाना और दीप प्रज्वलन से हुई। छात्राओं और छात्रों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में भाषण प्रतियोगिता, राष्ट्रीय गीत और मां सरस्वती वंदना की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे सभी अतिथियों और शिक्षकों ने आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य जी, आज आपका विद्यालय में किस तरीके का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? पहले तो आपको विद्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय की प्रबंध समिति की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया और सभी भैया बहनों ने देशभक्ति से पूर्ण कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में भाषण दिए और माननीय अध्यक्ष जी एवं प्रबंधक जी के द्वारा सभी भैया बहन को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मानसा में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांधीनगर स्थित SD आर्ट्स और BR शाह कॉमर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट और एनर्जी मिनिस्टर ने झंडा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। महिला पुलिस अधिकारी ने परेड का संचालन किया। वहीं फायर डिपार्टमेंट, बिजली कंपनी और अन्य सरकारी विभागों की आकर्षक झांकियां पेश की गई। बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, छात्र और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारों के साथ देशभक्ति का उत्सव मनाया। ત્યારે દેશમાં હવે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશને વિશ્વાસ અને આશાઓ જાગે છે। 2047મો રોડમેપ અને સ્વદેશીનો નારો પોતે પોતાની જાતને મજબૂત કરવા માટે સરકારના કામ કરે, પરંતુ લોકોને પણ સાથે જોડી અને દેશ। गांधीनगर से सीनू संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पेटलावद विकासखंड के ग्राम करवड़ में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। ग्राम पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवड़, शासकीय व अशासकीय स्कूलों तथा सभी प्राइवेट स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी छात्र छात्राएं पहले ग्राम पंचायत भवन पहुंची, जहां उप सरपंच राजेश पाटीदार ने झंडा वंदन किया और इसके बाद राष्ट्रगीत का गायन हुआ। इसके उपरांत छात्र छात्राओं ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवड़ में डॉक्टर विमला सिंगार ने झंडा वंदन किया। कार्यक्रम में सभी स्कूलों के छात्रों में काफी उत्साह देखा गया और कार्यक्रम के बाद उन्हें मिठाइयां वितरित की गईं। सरपंच विकास बाबूलाल गामड़ ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झाबुआ से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। माखन नगर बाबई में 26 जनवरी के अवसर पर शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद छात्रों ने सरस्वती वंदना, देशभक्ति गीत और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों ने महापुरुषों के जीवन पर आधारित लघु नाटिकाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। प्राचार्य ने संविधान और कर्तव्यों का महत्व बताया, जबकि मुख्य अतिथि और वरिष्ठ जनों ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम मिष्ठान वितरण और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ संपन्न हुआ। नर्मदापुरम से कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ सुरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे जिले में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, न्यायालय, थाना और अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल थे। मुख्य समारोह स्टेडियम में हुआ, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रखंड मुख्यालयों और ग्रामीण इलाकों में भी उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
देखिए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से पाकुड़ में झांकी निकाल करके और जिला के साथ साथ राज्य और देश में एक पाकुड़ की कल्चर को बताया है, उसमें डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरे पदाधिकारी को हम बधाई देते हैं कि ऐसे वक्त में झारखंड की पहचान और खास करके संथाल परगना की पहचान को बरकरार रखा है। इसके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और चूंकि आज के दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसको भी हम लोगों ने जो है नमन करते हैं कि आज उन्हीं के दिया हुआ संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, वैसे चीज़ आज जिंदा है। तो इस उपलक्ष्य पर पूरे पाकुड़ वासियों के साथ साथ पूरे राज्य देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ। और खास करके जो राष्ट्रपति पुरस्कार डीसी साहब को मिला है, ये अच्छे कार्यों का उपलब्धि है। स्वाभाविक है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उसको आज राज्य ही नहीं पूरे देश के जो सबसे बड़े पद पे है राष्ट्रपति महोदया जी ने, उन्होंने पुरस्कार दिया है, तो कुछ अच्छे गुण तो है और पाकुड़ की भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और जिस तरह से झांकी के माध्यम से दिखाया, ये तो अपने नजरिया से देखने का चीज। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित मदरसा दौलत उल उलूम में 77वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा फहराने के साथ हुई, जिसमें प्रबंधक ने बच्चों को गणतंत्र दिवस का महत्व और संविधान की जानकारी दी। बच्चों ने देशभक्ति गीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने अभिनय का प्रदर्शन किया, जबकि नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम पेश किए, जिससे समारोह देशभक्ति और सांस्कृतिक उल्लास से परिपूर्ण रहा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। ये मदरसा दौलत उल उलूम है। इस मदरसे में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और आज 77वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को हमारे मुल्क के अंदर संविधान लागू हुआ था और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने देशवासियों को कि प्यार से रहे, एकजुट होकर रहे और मुल्क में अमन चैन कायम रहे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नगर पंचायत में 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पंचायत कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। तिरंगारोहण के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नगर पंचायत कर्मचारियों, सभासदों और नागरिकों ने सक्रिय भाग लिया। कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और नागरिकों को सफाई व जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया। सर, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, आज ही के दिन वो संविधान लागू हुआ था और हम अपने देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस पर यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी थी और बहुत कुर्बानियां देने के बाद इस देश को आज़ाद हुआ था। उससे पहले जो काला कानून था, काले और गोरे का जो जुल्म हमारे भारतीयों पे अंग्रेजों द्वारा किया गया, उससे आहत होकर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने जान की, अपने प्राण की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। आज उसके बाद जब हमारा संविधान 3 साल के बाद जब लागू हुआ, तब हम लोगों ने पूरी तरह से उस काले कानून से आजादी पाई और उस कानून को बनाने के बाद आज छोटा सा आदमी, चाहे वो हमारे समाज का, चाहे वो किसी उच्च कुल का हो या निम्न कुल का हो, जिसे हम आज अनुसूचित जाति कहते थे, आज सारे लोग एक बराबरी की श्रेणी में आए और आज इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी देशवासियों की है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने किसी के अंदर ना तो कोई भेद किया, ना कोई इस तरह की जो है तफरकेबाजी हुई कि इस कानून को लागू होने के बाद उसका कोई विरोध हो। इसी कानून की वजह से हम लोग आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने देशवासियों से
कहना चाहते हैं कि इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जिस मजबूती से लागू किया गया है ये हमेशा कायम रहे और इसी वजह से एक बराबरी का जो है सबको अधिकार मिले। यही इस गणतंत्र दिवस पे मैं अपने देशवासियों को शुभकामना के साथ बधाई देना चाहता हूँ। सर, गणतंत्र दिवस के उससे जो है नगर पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की सभी नगर वासियों को, हमारे वार्ड सभा साथियों को, मेरे इस निकाय के स्वच्छता कर्मचारियों को, स्वच्छताग्राहियों को, मेरे सभी कर्मचारी बंधुओं को और सभी देशवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं इस अवसर पे। साथ ही एक दायित्व बोध भी कराना चाहता हूं कि नगर पंचायत कपिलवस्तु, जिसका गठन 5 साल पहले हुआ था, एक नवसृजित नगर पंचायत थी। सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में नगर पालिकाओं का सबसे मुख्य कार्य होता है सफाई, सड़क, बिजली, पानी और जनता के रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करना। और इस रूप में सफाई व्यवस्था, हमारी स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन हमने किया है और आगे इरादा रखते हैं कि उससे भी अच्छा हम इस बार कार्य करेंगे। सभी वार्डों में, सभी गलियों में, सभी मोहल्लों में डोर टू डोर, घर घर जाकर के कूड़े का संग्रहण किया जा रहा है और न सिर्फ कूड़ा संग्रहित कर रहे हैं बल्कि किसी खुले स्तर पर उसको नहीं फेंका जा रहा है। साथ ही साथ इतना ही नहीं है, इसके साथ ही उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं और कूड़ा बेचकर नगर पंचायत राजस्व की अर्जन भी कर रही है। उसकी कंपोस्टिंग करके खाद भी बना रही है उस कूड़े से, जिससे कि वो वातावरण को, जल को, वायु को, मृदा को प्रदूषण से हम बचा रहे हैं। साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ सभी जितने भी वार्ड हैं उनके महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको पक्की उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ा जा रहा है। और इसमें जो है न सिर्फ मुख्य बाजार का, मुख्य चौराहों का, बल्कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो वार्ड है, वहां तक भी हमारी सड़कों का जाल पहुंच गया है। इसके साथ ही पक्की नालियों की व्यवस्था की जा रही है जो 1 मीटर से अधिक लंबाई की भी जरूरत के हिसाब से बनाई जा रही है ताकि भविष्य में हमारी जल निकासी की समस्याएं दूर हो। पिछले वर्ष सर्वे करके हमने देखा था कि 4 स्थान चिन्हित किए गए थे कि जहां पे जल भराव की समस्या ज्यादा थी। उन चारों जगहों को हमने निराकरण कर दिया है। इसके साथ ही पथ प्रकाश में लगभग 5000 से ज्यादा लाइटें जो कि 50 से लेकर के 200 वाट के बीच की लगी हुई हैं, हाई मास्ट लाइटें लगी हुई हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर कि बाजार हो, जहां पे दुकानें हो, जहां पे आमजन की आवाजाही हो और वहां पर अंधेरा हो। तो अंधेरे को हमने मिटाने का काम किया है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कार्यालय स्तर से प्रदान की जाती हैं, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना या पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देना। इसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारे कार्यालय से कोई भी पेंडेंसी नहीं है, कोई भी आवेदन लंबित नहीं है और सभी का 100% डिस्पोजल हम लोग कर चुके हैं। इसी सब के साथ मैं फिर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दोस्तोपुर में उद्योग व्यापार मंडल ने 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस पर पूरे हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति के साथ तिरंगा फहराया गया। तिरंगारोहण के बाद उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान किया और भारत माता के चित्र पर पूजा अर्चना, माल्यार्पण, लड्डू चढ़ाने और आरती की। कार्यक्रम में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी, व्यापारी बंधु और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में शहीदों को नमन किया गया और राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की इन खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।